नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो धर्म विशेष। हम अपने शो में आपको रोज धर्म और आस्था से जुड़ी खास बातें बताते हैं। साथ ही हम आपको बताते हैं आपकी समस्याओं का कारगर उपाय, ज्योतिषीय उपाय। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी कैसे होगी। जी हाँ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। हमारे साथ इस दौरान होंगे प्रतीक भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं दर्शकों को कि शादी विवाह के योग का पता कैसे चलता है। देखिए, आजकल ये एक यक्ष प्रश्न है। चाहे माँ बाप हों चाहे बच्चे हों, ये जानना चाहते हैं कि मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अपने हाथों से तो हम जान ही सकते हैं और कुंडली से भी जान सकते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज होगी। अनेक लोग जानना चाहते हैं कि प्रेम विवाह होगा या नहीं, अगर होगा तो सफल होगा या असफल होगा, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण जीवन में संघर्ष तो नहीं शुरू हो जाएगा। इसे हम कुंडली और हाथों से जान सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले बात करूंगा कुंडली में। जल्दी से समझिए क्या होता है कुंडली में, इसके योग। इसके बाद डिटेल्स में आते हैं हाथों पर, क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज है जो आप सबको समझ आती है। चलिए बात करते हैं कुंडली की। तो जन्म कुंडली में विवाह कारक ग्रह पंचम के साथ संबंध बनाता हो, फिफ्थ हाउस के साथ संबंध बनाता हो, अथवा पांचवें का दूसरे घर से, सातवें घर से, 11वें घर से संबंध हो, तो प्रेम विवाह होने के चांस बनते हैं। अब एक और कुंडली का पहलू छूते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली में अगर चंद्र बलवान है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? शुक्र आकर्षण है और चंद्र मन का कारक है। तो अगर लड़की का मन मजबूत है तो वो अपने मर्जी से शादी करके ही रहेंगे ऐसे लोग। चलिए तीसरा पहलू उठाते हैं। कुंडली में पांचवां या सातवें घर में शनि, राहु, मंगल या शुक्र हैं तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है आपकी कुंडली में तो आप समझ जाइए अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज होने जा रही है। चलिए अब चर्चा करते हैं हाथों पर। तो खोलिए अपने अपने हाथ। स्त्रियां बाएं हाथ और पुरुष दायां हाथ। हाथों से समझाऊंगा आज कैसे समझें प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज। हाथों में मुख्य ग्रह है प्रेम विवाह देखने के लिए शुक्र, मंगल और चंद्र। तो अब ये समझिए शुक्र, मंगल और चंद्र कहाँ होते हैं। देखिए, ये जो हिस्सा है अंगूठे के नीचे वाला, ये शुक्र है। चंद्र इसी के सामने वाला हथेली में नीचे की तरफ, ये चंद्र है। और इसके ऊपर यहां का हिस्सा और इसके सामने का हिस्सा मंगल कहलाता है। तो जिनके खास तौर से ये शुक्र का हिस्सा और ये चंद्र का हिस्सा उठे हुए हैं, तो ऐसे लोग लव मैरिज आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे चंद्र और शुक्र क्यों जरूरी है। जब तक दो लोगों के मंगल व शुक्र में आकर्षण नहीं होगा तब तक उनमें प्रेम नहीं होगा। इसीलिए चंद्र, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है कुंडली में, खास तौर से प्रेम विवाह के लिए। अब कुछ और पहलुओं की बात करूं तो अगला पहलू है किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रेम के बारे में अगर आपको पता करना है तो उस व्यक्ति के शुक्र पर्वत ये या हृदय रेखा, जो सबसे पहली रेखा होती है उंगलियों के नीचे, उसे देखिए। और सबसे छोटी उंगली के नीचे एक रेखा होती है विवाह रेखा, उसे देखिए। इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है नहीं। इसके कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत होते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, जिससे और पता चल जाता है कि विवाह प्रेम होगा कि नहीं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं शुक्र क्षेत्र की। तो शुक्र क्षेत्र जो ये है अंगूठे के निचले भाग का हिस्सा, जिन व्यक्तियों में हाथ में उठा हो, इस पर कोई क्रॉस ना हो, कोई जाल ना हो, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव प्रेम विवाह की ओर झुकाव वाला होता है। ऐसे व्यक्ति आसानी से प्रेम विवाह कर भी लेते हैं। इसी के साथ साथ कहा जाता है अच्छे शुक्र क्षेत्र वाला व्यक्ति का जो अंगूठा है, पहला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये अगर बली हो और मस्तक रेखा सीधी लंबी हो,
मस्तक रेखा ये हृदय रेखा के नीचे होती है, तो जातक का विवाह अच्छा होता है और खास तौर से प्रेम विवाह के अच्छे योग बनते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रेम विवाह कैसे होता है। तो चंद्र, शुक्र और मंगल इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा महत्वपूर्ण पहलू अब समझिए, अगर आपके हाथ में हृदय रेखा के आखिर से, हृदय रेखा ये देखिए उंगली के जो जस्ट नीचे एक रेखा होती है उसे हृदय रेखा कहते हैं, अगर ये आखिरी में पहली उंगली इस उंगली के पास जाकर दो भागों में बट जाए, एक रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ और दूसरी ऊपर की तरफ चली जाए, तो निश्चित ही आपका प्रेम विवाह होगा और सुयोग्य वर मिलेगा आपको। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे हस्तरेखा विज्ञान में। अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा है तो समझ जाइए बच्चा आपका या आप खुद प्रेम विवाह ही करेंगे। उसी के साथ साथ एक दूसरा हाथों का अचूक संकेत जो कि प्रेम विवाह के लिए अचूक माना जाता है, ये बृहस्पति का पर्वत होता है। ये बृहस्पति की उंगली होती है, पहली तर्जनी उंगली। यहां पर अगर क्रॉस का निशान हो और साथ ही साथ ये क्रॉस का निशान साफ दिख रहा हो, तो जीवन में प्रेम विवाह के योग बनते हैं और यह हमेशा सार्थक होता है। जबकि क्रॉस का चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर ही शुभ माना जाता है, किसी और पर्वतों पर यह शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस है तो समझ जाइए आपकी लव मैरिज होगी और आप अपनी मर्जी से विवाह करने में सफल होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका विवाह प्रेम विवाह होगा कि नहीं। अब कुछ और पहलुओं पर बढ़ते हैं। हृदय रेखा, जिसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर गोल घूमकर शनि पर्वत मतलब बीच वाली उंगली इसकी तरफ मुड़ जाए और शुक्र पर्वत ये उठा हुआ हो, साफ सुथरा हो, कोई जाल ना हो, हृदय रेखा ऊपर की तरफ और शुक्र पर्वत मजबूत हो, तो भी प्रेम विवाह होता ही होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है आपके हाथों में तो तैयार हो जाइए, आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल होगी। अब हृदय रेखा पर एक और चर्चा। अगर हृदय रेखा से एक रेखा निकले जहां पर यह खत्म होती है, वो बृहस्पति पर्वत की तरफ चला जाए, मतलब इस उंगली के नीचे, इस स्थिति में भी प्रेम विवाह होता है। ऐसे लोगों को ससुराल बहुत अच्छी मिलती है, ऐसे लोगों का प्रेम में डोमिनेंस होता है और कहीं ना कहीं उनके साथी उनकी बात सुनते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी है तो ये खुशी का संकेत है। अब चलिए एक और पहलू बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेम विवाह आपके हाथ में है या नहीं। यदि भाग्य रेखा जो कि नीचे से निकलती है, बीच वाली उंगली मतलब शनि पर्वत तक आ जाए, हृदय रेखा और शुक्र पर्वत साफ सुथरी स्थिति में हो और ये भाग्य रेखा इस हृदय रेखा से मिल जाए, तो भी प्रेम विवाह होता है। अगर प्रेम विवाह नहीं भी होता है तो किसी भी तरह का विवाह हो बहुत ही सफल होता है, उसमें लाभ मिलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा और विवाह होगा तो उससे लाभ मिलेगा कि नहीं। चलिए एक और पहलू को आगे छूते हैं। पुरुष के दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में हृदय रेखा गुरु पर्वत तक सीधी और शुक्र पर्वत उठा हो, उसी के साथ साथ ये छोटी उंगली में, अगर सबसे छोटी उंगली में एक दो छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो ऐसा पुरुष अच्छा प्रेमी, उदार प्रेमी साबित होता है और अपने साथी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो अगर आपके प्रेमी में या आपके पति में है ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ अगला एक पहलू, हृदय रेखा, यहाँ पे विवाह रेखा होती है कनिष्ठा उंगली के नीचे के मध्य में दो तीन स्पष्ट रेखाएं हों, तो उस व्यक्ति के उतने ही प्रेम संबंध होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर हाथ के यहाँ पर दो तीन रेखाएं हैं तो विवाह तो एक ही होगा, लेकिन प्रेम विवाह या प्रेम संबंध एक से ज्यादा होंगे। तो हमेशा लोग कहते हैं अगर दो तीन विवाह है तो आपके दो विवाह हो सकते हैं, दो तीन विवाह रेखा है। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है आपके प्रेम संबंध दो तीन हो। तो आज आपने समझा होगा कि विवाह रेखा का क्यों महत्वपूर्ण योगदान है, कहीं ना कहीं ये समझने में कि प्रेम होंगे दो तीन या विवाह होंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप ये जाने कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है या अरेंज मैरिज का योग है। एक बार फिर से ये समझना आपसे मैं चाहूँगी कि हाथ की कौन सी रेखा ये बताती है कि प्रेम विवाह
होगा या नहीं होगा? हाँ जी, तो प्रेम विवाह के लिए जैसा कि मैंने बताया, संख्या भी हम देख सकते हैं और हाथ की कौन सी रेखा हृदय रेखा है और शुक्र पर्वत सबसे इंपॉर्टेंट है। हथेली में एक से अधिक प्रेम विवाह की जो रेखाएं हैं, यहाँ पर आप देखिए एक रेखा होती है सभी के। अगर आपके 2 या 3 हैं तो इसका मतलब है आपकी विवाह रेखाएं 2 या 3 नहीं है, आपके प्रेम प्रसंग 2 या 3 होंगे। ये रेखा यह भी बताती है आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर 2 या 3 रेखाएं हैं उस पर कट है तो कहीं ना कहीं विवाह में दिक्कतें आएंगी। उसी के साथ साथ अब चर्चा कर लेते हैं विवाह में कैसे समझें कि धोखा हो सकता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, या विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं। तो यदि विवाह रेखा जो कि इस उंगली के छोटी सी एक रेखा नीचे होती है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर कोई द्वीप का चिन्ह है तो विवाह में धोखे की संभावना बनी रहती है। ये निशान जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी बीमार रहते हैं अक्सर। यदि विवाह रेखा किसी वर्ग के समान दिख रही है या आखिरी में कोई स्क्वायर बन रहा है तो यह जीवन साथी का भी खराब स्वास्थ्य का संकेत देता है और ऐसे लोगों का विवाह अक्सर असफल हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको खासा तौर पे पूजा पाठ कर लेनी चाहिए और हो सके तो ऐसे विवाह से बचना भी चाहिए। और अब एक और बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ आपसे कि प्रेम विवाह का योग है या नहीं, ये तो हम जान लेंगे, ये आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन प्रेम विवाह में सफलता के लिए क्या कुछ खास उपाय आप यहाँ बता सकते हैं? प्रेम विवाह या किसी भी तरह के विवाह में सफलता के लिए कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हमें जरूर कर लेने चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें अभी गर्मी में इतनी गर्मी बरसा रही हैं तो आप समझिए जो प्लैनेट की रेज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में असर डालती हैं। तो उपाय जो होते हैं उस प्लैनेट को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने से उसका हमारे जीवन में असर बढ़ जाता है और उसका असर बढ़ने के ही कारण कहीं ना कहीं हमारी वो चीज़ फलीभूत होने लगती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैं उपाय बता रहा हूँ या ज्योतिष में जो उपाय हैं उन्हें जरूर कर लेना चाहिए। तो विवाह के लिए क्या उपाय है, मैं 5 अचूक उपाय लेके आया हूँ। चाहे विवाह हो चाहे प्रेम विवाह हो, कोई भी स्त्री कोई भी मेरी बहन का अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, ये उपाय करिए अगले 7 दिन लगातार, देखिए कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। पहला उपाय, श्वेत वस्त्र धारण करके किसी भी देव स्थल पर लाल गुलाब व चमेली का इत्र अर्पित कर दें। प्रेम विवाह में लाभ होगा। जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है उनको भी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें। इस पानी से स्नान करें, प्रेम विवाह में आसानी से सफलता मिलेगी। तीसरा उपाय, प्रेम विवाह के लिए केले के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। इसके साथ ही केले के वृक्ष पर जल भी चढ़ाएं। जो लड़कियां, जो बहनें प्रेम विवाह करना चाहती हैं उन्हें लाभ मिलेगा। अब चौथा उपाय, सावन आने वाला है तो सावन के महीने में शिव जी को 108 बेल पत्र चढ़ाने चाहिए। शिव जी का पूजन करने के बाद निर्माल्य का तिलक लगाने से शीघ्र विवाह होता है और उसके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये आपने कर ली तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलता और प्रेम विवाह या किसी भी तरह के विवाह में सफलता मिलती है। तो एक और उपाय जो कि मंत्र है, ये एक अचूक मंत्र है कृष्ण भगवान का, क्योंकि कृष्ण भगवान प्रेम के सूचक माने गए हैं। तो इसे 108 बार लगातार 44 दिन जरूर पढ़ना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं प्रेम विवाह या जिनका भी विवाह में दिक्कत आ रही है सफलता मिलती है। तो क्या है वो मंत्र, लिख लीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। इसका 108 बार जाप कर लीजिए, कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की मिलेगी और विवाह में आसानी से सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो ये है वो खास मंत्र जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी जो शादी है वो सफल रहे, तो उसके लिए अचूक उपाय हमें बताए प्रतीक भट्ट जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। इसी के साथ धर्म विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लीजिए 2 मिनट में इस वक्त की 21 बड़ी और अहम खबरों पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और
इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।